हाँ जी, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक बेसिक सीरीज़ जो है विजुअल बेसिक के क्वेश्चन आंसर और उसका सिलेबस। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसमें आपको हर प्रकार के एजुकेशन के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और सिलेबस मिल जाएगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा विजुअल बेसिक का पहला वीडियो, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। इसमें हम विजुअल बेसिक के वो बताने जा रहे हैं जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिसमें विजुअल बेसिक्स हेल्प करता है। जो विजुअल बेसिक्स के अंदर वो होते हैं एंटिटीज़, जो उसमें के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और जिस चीज़ में वो यूज होता है और हेल्प करता है, जो उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो पहला है, विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन विच इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि हमारी पेंटिंग ऐप हो गई, जिसमें हम बटन क्लिक करके उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हम किसी एप्लीकेशन में बटन क्लिक करते हैं और बटन क्लिक करने के बाद वो उसमें इंटरफेस खुलता है, जैसे कि क्लिक ऑन दिस ऐप, क्लिक ऑन दिस बटन, एक्सेट्रा। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प यूजर टू क्रिएट एप्लीकेशन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़र को हेल्प करती है कि वो कम टाइम में एप्लीकेशन को पूरा बना सके। इन विजुअल बेसिक स्पोर्ट्स इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू यूज़र। विजुअल बेसिक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि एक हमने कोई एप्लीकेशन लिया है विजुअल बेसिक में, चाहे विजुअल बेसिक का हमने प्रोग्राम खोला है, उसमें हमने किसी बटन पे क्लिक किया, तो उस बटन पे क्लिक करने के साथ ही नया इंटरफेस, नई स्क्रीन खुल जाती है, वो नया इवेंट आ जाता है, नया इवेंट ऑक्योर हो जाता है, नया इवेंट क्रिएट हो जाता है, उसको इवेंट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को इवेंट ड्रिवन कहते हैं। और उसमें जो लैंग्वेज इस चीज़ को बनाने में हेल्प करती है, इस इंटरफेस को बनाने में हेल्प करती है, उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू यूजर इवेंट, इट मीन्स यूज़र बटन पे क्लिक करता है माउस की हेल्प से, तो उसके सामने जो रिस्पॉन्स होता है, जो इंटरफेस खुलता है, वो होता है। इन विजुअल बेसिक is object oriented. Everything in Visual Basic is an object. If a large application is written, it can be broken into different objects that can be developed separately and thus can be tested independently. देखिए, पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर ये है बहुत आसान। विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ये ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग तरह से इसको कोडिंग करके ऑब्जेक्ट को अपने को फंक्शनली करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके मेथड्स डालते हैं, उसमें फीचर्स डालते हैं। जैसे हमने एक एप्पल लिया, एप्पल का अब साइज़ हम क्रिएट करेंगे, उसका कलर क्रिएट करेंगे, उसकी शेप क्रिएट करेंगे, और हर एप्पल एक ऑब्जेक्ट है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंट पार्ट्स में फंक्शनली डालेंगे। एक पार्ट में हम उसका साइज़ डालेंगे, एक पार्ट्स में उसका कलर, एक पार्ट में उसका शेप। ऐसे होता है ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके, मतलब डिफरेंट वे में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में क्रिएट करना। तो अब चलते हैं हमारे 5वें ऑप्शंस की तरफ। विजुअल बेसिक provides 21 controls known as intrinsic controls in the toolbox by default. When one creates an application, commonly used control are command button, text box, option button, check box, एक्सेट्रा। तो देखिए, विजुअल बेसिक हमें
21 कंट्रोल प्रोवाइड करता है, नोन एज इंट्रिंसिक कंट्रोल। ये नॉन इंट्रिंसिक कंट्रोल मीन्स उसके अंदर के कंट्रोल, जो उसके इनर कंट्रोल्स होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द टूल बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वन क्रिएट एन एप्लीकेशन। मतलब टूल बॉक्स में जब कोई एप्लीकेशन क्रिएट करता है तो कॉमनली यूज्ड ऑप्शन होते हैं, जैसे कंट्रोल्स आर कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, एक्स चेक बॉक्स। इस तरह से 21 कंट्रोल्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्टिव कंट्रोल होते हैं। ये एक और फीचर्स है इसका। विजुअल बेसिक कैन बी यूज टू राइट इंटरनेट प्रोग्राम्स। विजुअल बेसिक मेक it easy to provide access to documents and application across the internet from your application। मतलब विजुअल बेसिक होती है जो इंटरनेट प्रोग्राम्स को बनाने में काम आती है। मतलब इट मेड इट ईजी टू प्रोवाइड एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशंस अक्रॉस द इंटरनेट फ्रॉम योर एप्लीकेशन। मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको डॉक्यूमेंट को जैसे डाउनलोड बटन होता है, उस डाउनलोड बटन को बनाने में विजुअल बेसिक हेल्प करती है। डाउनलोड बटन का इंटरफेस, मतलब डाउनलोड बटन का आइकॉन बनाने में विजुअल बेसिक्स आपको हेल्प करती है। विजुअल बेसिक्स प्रोमोट्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यूजिंग दिस एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड रैपिडली। विजुअल बेसिक प्रोमोट्स रैपिड डेवलपमेंट मीन्स ये बहुत सारी एप्लीकेशंस को बनाने में काम आते हैं। यूजिंग दिस एप्लीकेशन बिन क्रिएटेड रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बनती है इसमें विजुअल बेसिस में। इसका मतलब ये है हर तरह की एप्लीकेशन, हर टाइप की एप्लीकेशन बनती है। बस ये इतना सिंपल ही है। विजुअल बेसिक हैज़ एक्टिव एज सपोर्ट। इट अलाउज यूजर टू यूज़ द फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स बाय अदर एप्लीकेशन। इसमें आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल मिलता है, जो मतलब फंक्शनैलिटी ऐसी प्रोवाइड करता है जैसे कि आप हर एप्लीकेशन पे उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव एक्स कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल्स होते हैं जो जिसमें जैसे आप हर एप्लीकेशंस के कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन लिया, जैसे कि आपने गेम खेला, तो उस गेम को आप हर तरह के उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। तो उसमें एक्टिव एक्स कंट्रोल होता है जिसको आप हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, और उसमें जो कंट्रोल्स होते हैं आप उनको कॉपी करके दूसरे ऐप में भी डाल सकते हैं, जैसे कोई बटन दबाना वगैरह। विजुअल बेसिक्स हैज़ पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल्स। दिस फीचर अलाउ टू क्रिएट databases, front-end applications, scalable server-side components for most popular database formats। विजुअल बेसिक एक पावरफुल एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है उसके लिए, डाटाबेस के लिए। दिस फीचर्स अलाउज टू क्रिएट डाटाबेस फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। और ये फीचर अलाउ करता है कि हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फ्रेम्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कंट्रोल में उसके जो डाटा होता है उनको कैसे स्टोर करना है, वो डाटाबेस बनाते हैं हम। फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फ्रंट में कोई एप्लीकेशन इंटरफेस होता है जो यूज़र, जैसे कि पबजी गेम होता है, उसमें यूज़र ओपन करने के बाद उसमें जो आपको स्टार्टिंग में प्ले मार्केट डुओ ये सब ऑप्शन मिलते हैं, वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है। स्केलेबल सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्वर पे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको इंटरेक्ट करके हम सर्वर में जो जैसे डाटा डाल रखा है उससे इंटरेक्ट, जैसे हम प्ले बटन के बाद पबजी के सर्वर में जो कनेक्ट होते हैं वो ऑन करते हैं। फॉर मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस कंपोनेंट। फॉर मोस्ट पॉपुलर मतलब उनके डाटाबेस कंपोनेंट्स को यूज़ करते, जैसे डाटा जो पबजी में डाल रखा होता है गेम का, एरोप्लेन का, उसको यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन बस यहीं तक था। और ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, तो आप इनको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दे पाएंगे। और ये हर बार आता है, हर क्वेश्चन पेपर में आता है। आप ये देख लीजिए, आप फिर से बैक वाला पेज देख लेते हैं।
नहीं देख लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए। मैं नया हूँ, थोड़ा धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।